घर छूटा, 16 बार हड्डियां भी टूटी, मगर हौसले नहीं टूटे। मैं वाहिद वोरा G6 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों की ज़िंदगी की कहानी ऐसी होती है जिस पर विश्वास नहीं होता, जैसे कि वो कोई फिल्मी कहानी हो। हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी ज़िंदगी की तमाम कठिनाइयों को अपने आड़े नहीं आने दिया, जिसने अपनी शारीरिक कमियों को अपनी मुश्किल नहीं बनने दिया, बल्कि मुश्किलें उसके हौसलों को झुका नहीं सकी, जिसने अपनी पहली ही कोशिश में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। आइए जानते हैं ऐसी होनहार बेटी उम्मुल खैर के बारे में। उम्मुल खैर के संघर्ष की कहानी उसके बचपन से ही शुरू होती है। जब उम्मुल की उम्र 5 साल की थी, तब उनकी माँ को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई थी। उम्मुल के पिता पहले से ही दिल्ली में रहते थे और उम्मुल अपनी माँ के पास अपने भाई बहनों के साथ राजस्थान में रहती थी। पहले उम्मुल की माँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, पर जब उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया हुआ तो वो भी बंद हो गया और धीरे धीरे घर की माली हालत बिगड़ने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। उम्मुल की माँ के इंतकाल के बाद उम्मुल की उम्र 5 साल की थी, तब वो दिल्ली आई। उस वक्त उनके पिता हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास एक इलाका है जिसे बारहपुला कहते हैं, वहाँ एक नाले के पास झोपड़ी में रहा करते थे। उम्मुल का बचपन वहीं नाले के पास झोपड़ी में बीता। उम्मुल वहाँ सौतेली माँ के साथ रहने लगी। सन 2001 में वो इलाका खाली करवाया गया, तब वे बेघर हो गए। फिर वो रहने के लिए सस्ता इलाका ढूंढने लगे, जहाँ कम से कम पैसों में कमरा मिल सके। इस तरह वो लोकपुरी में रहने लगे। उस वक्त उम्मुल के पिता फुटपाथ पर सामान बेचा करते थे। जाहिर सी बात है, घर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन उम्मुल को बचपन से ही पढ़ने की बहुत लगन थी। जब वो झोपड़ी में रहती थी, तब भी उनका मन पढ़ने लिखने में ही रहता था। उस वक्त भी उम्मुल स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आती थी। उम्मुल को प्रेरणा उनकी माँ से मिली, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। उम्मुल के आसपास ये माहौल था कि कभी बारिश में छत टपकती थी, कभी घर में पानी भी आ जाता था। आसपास के लोग बड़े बड़े घरों में काम करने जाया करते थे। ऐसे माहौल के बीच उम्मुल का जज्बा पस्त नहीं हुआ। जब उम्मुल लोकपुरी में आई, तब अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में उनका नाम लिखवा दिया गया, जिससे उनको किताबें फ्री में मिल जाया करती थी। जब उम्मुल के पिता का काम कम होने लगा, तब उम्मुल ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तब उम्मुल 7वीं क्लास में पढ़ती थी। उम्मुल की उम्र तकरीबन 12 साल रही होगी। ज़रा सोचो, एक 12 साल की लड़की बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। तब भी जो बच्चे उम्मुल के पास पढ़ने आते थे, उनके माता पिता को ये भरोसा था कि उनके बच्चे उम्मुल के पास पढ़ते हैं तो वो अच्छे नंबर से ही पास होंगे। उम्मुल बताती है, हालात ने उनके व्यवहार में इतना बड़प्पन दे दिया कि वो 7वीं क्लास में होकर भी 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ ज़िंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। साल बीतता गया। 8वीं तक उम्मुल ने पढ़ लिया। फिर घर में सौतेली माँ एतराज़ करने लगी कि अब तक ठीक था, अब ज़्यादा नहीं पढ़ेगी तू। उम्मुल बताती है कि उनकी सौतेली माँ को उनसे ज़्यादा हमदर्दी नहीं थी। वो बार बार इस बात को दोहराया करती थी कि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। जब वो पढ़ने बाहर जाती है
तो ख़ानदान की बदनामी होती है। उनके मुताबिक लड़कियों को 8वीं तक ही पढ़ाना चाहिए। बात इतनी बिगड़ गई कि उम्मुल की सौतेली माँ ने यहाँ तक कह दिया, अब तो उम्मुल घर में रहेगी या मैं। तब उम्मुल ने बहुत ज़िद की और यहाँ तक कह दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो मर जाऊंगी। जब ये सब हुआ तब जिस बच्चों को उम्मुल पढ़ाती थी उस बच्चों के माता पिता ने उम्मुल की बहुत मदद की और उम्मुल को कमरा किराए पे दिलाया। फिर उम्मुल वहाँ रहने लगी। एक 14 साल की लड़की ने घर छोड़ दिया। जिस उम्र में बच्चे खेलने में वक्त बिताते हैं उस उम्र में उम्मुल ने घर छोड़ दिया, पर पढ़ना नहीं छोड़ा। घर ना छोड़ती तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती। दिल्ली से वापस राजस्थान जाना पड़ता, जो उम्मुल को कतई मंजूर नहीं था। उम्मुल 2:30 बजे स्कूल से आती, 3 बजे से 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती थी। उम्मुल इतनी मसरूफ़ रहती थी कि उम्मुल को खाना बनाने की भी फुर्सत नहीं थी। उम्मुल ठेले से रोटी मंगवाती और 4 दिन तक उसे खाती। कई बार तो रोटी पर फफूंद लग जाती थी। उम्मुल फफूंद हटा के उसे वापस तवे पर गरम करके खा लेती थी। इसी के साथ साथ जिस्मानी परेशानियां भी चल रही थी। उम्मुल को फ्रिजाइल बोन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से 16 बार उम्मुल के पैरों में फ्रैक्चर हो चुके हैं और 8 बार ऑपरेशन हुए हैं। इसके अलावा उम्मुल का एक पैर थोड़ा छोटा है। फिर भी उम्मुल कहती है, मेहनत को मुश्किल न मानिए, कर हौसला बुलंद, तू ना घबरा, कामयाबी मिल ही जाएगी, तू एक बार छलांग तो लगा। खैर, स्कूल की जंग जीतने के बाद अब बारी थी कॉलेज में कदम रखने की। 12वीं में टॉप किया और कॉलेज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट चुना। कॉलेज पास करते करते उम्मुल अपना लक्ष्य तय कर चुकी थी, सिविल सर्विस में सफलता का लक्ष्य। JNU में सिलेक्शन के बाद उम्मुल की ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी। रहने खाने की चिंता दूर हो चुकी थी। ट्यूशन पढ़ाने की मजबूरी से भी छुटकारा मिल चुका था। अब उम्मुल के पर परवास करने लगे। आखिरकार उम्मुल की कड़ी मेहनत और सच्ची लगन रंग लाई। अपनी पहली ही कोशिश में उम्मुल ने सिविल सर्विस में अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया। कामयाबी के इस लम्हे ने दूर हो गए अपनों को भी फिर से करीब ला दिया। उम्मुल कई देशों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी है। उम्मुल बताती है कि मैं अपने माँ बाप को साथ रखूंगी क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसमें उनकी गलती कम, इस समाज की गलती ज़्यादा है। जो लड़कियों को पढ़ाने में शर्म महसूस करते हैं, वो मानते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ेगी तो बड़ों की इज्जत नहीं करेगी, हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानेगी। इसके अलावा बेटियों को पढ़ाने में क्या फ़ायदा, उन्हें तो ससुराल में घर का काम करना है। उम्मुल इन सभी विचारों पर एक करारा तमाचा है। ऐसी बेटी को देश सलाम करता है। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हर रविवार को कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया, सब्बा खैर।